Assalamu alaikum. Hi viewers. This is Rizwan Chaudhary in the front of you people. Today topic is about pharmaceutical incompatibility. So the last lecture we had discussed about antidepressant drugs in the pharmacology. So today topic is pharmaceutical incompatibility and the dispensing. This is the topic of dispensing pharmacy. Uh, so, before watching my video, please like and subscribe my channel. So, let's start. Pharmaceutical incompatibility, when two or more more in substances are mixed together that have opposite effects, the undesirable product may be formed, which may affect the safety, efficacy, and the therapeutic value of the drug. This is pharmaceutical incompatibility. फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ऐसी इनकम्पैटिबिलिटी क्या है कि कंपैटिबल नहीं होना, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा आप जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, ड्रग्स होती हैं, उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, इनकी अपोजिट प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि डिफरेंट टाइप्स की चेंजिंग आएंगी उसमें, ठीक है। फिजिकल चेंजिंग आ सकती हैं, केमिकल चेंजेस आ सकती हैं, थेरेपेटिक चेंजिंग आ सकती हैं, ठीक है। और अनडिजायर प्रोडक्ट बनेगा जो सेफ्टी ऑफ ड्रग, एफिकेसी ऑफ ड्रग और उसकी जो थेरेपेटिक वैल्यू होगी उस पर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी. Pharmaceutical incompatibility, there are the three main types in which we categorize it. नंबर वन, मेन अगर हम बात करें इसकी तो दो टाइप्स हैं, फिजियोकेमिकल इनकम्पैटिबिलिटी और थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी. जो फिजियोकेमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है हमारे पास, उसमें दो आ जाती हैं, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी और केमिकल, ठीक है। अब जर्नल मेथड जो हमारे पास हैं कि इनकम्पैटिबिलिटी को कैसे आपने रिड्यूस करना है, किस तरह रिमूव करना है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से प्रोसेसेस हैं जिसमें इनकम्पैटिबिलिटी के चांसेस हैं या इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है. अब इनकम्पैटिबिलिटी ये नहीं है कि सिर्फ कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के दौरान हो सकती है. इनकम्पैटिबिलिटी के लिए डिफरेंट फैक्टर है, फार्मूलेशन के दौरान भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी हो सकती है, ठीक है. उसके अलावा पैकेजिंग के दौरान हो सकती है, ठीक है. पैकेजिंग के दौरान हो सकती है, जब आप उसको एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं तब हो सकती है, ठीक है. तो ये डिफरेंट टाइप्स की होती है इनका, ठीक है. डिफरेंट फैक्ट हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं जिसमें चांसेस होते हैं इनकम्पैटिबिलिटी. तो जनरल मेथड की अगर हम बात करें कि किस तरह हमने रिड्यूस करना है इनकम्पैटिबिलिटी को, तो वो हमारे पास ये होते हैं कि मेथड ऑफ जो मिक्सिंग है, ठीक है, उसको आप मॉडिफाई कर दें, ठीक है. कि मीन्स आप क्या कर रहे हैं कि अगर सपोज आपके पास एक एक्टिव वैली फ्लाक्स आप 500 mg टैबलेट प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें बल्किंग एजेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सस्पेंडिंग बल्किंग एजेंट ऐड कर रहे हैं उसमें, ठीक है, उसमें ऐड कर रहे हैं आप लुब्रिकेंट्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है. उसके अलावा उसमें डिसइंटीग्रेंट ऐड कर रहे हैं. तो सपोज अगर आप जो बल्किंग एजेंट है सेकंड नंबर पे ऐड कर रहे हैं, तो उसको क्या करें, उसके साथ एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ ही उसको मिक्स कर दें, ठीक है. उसके अलावा इमल्सिफिकेशन करेगा, इमलियन बना रहे हैं, ठीक है, दो इमिजिबल लिक्विड है वो सेपरेट हो रहे हैं, तो उसको उसकी जो लेयर्स हैं सेपरेशन उसको मिनिमाइज करने के लिए, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए आप उसमें अप्रोप्रिएट इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करें टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी. उसके अलावा हमारे पास क्या है कि जो फिजिकल हमारे पास स्टेबलाइजर्स होते हैं, ठीक है, सस्पेंडिंग एजेंट है, थिकनिंग एजेंट है, ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, वो ऐड कर दें, ठीक है. नेक्स्ट है कि आप क्या करें कि जो केमिकल स्टेबलाइजर्स होते हैं, बफर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसको क्या करें, आप बफर्स ऐड कर दें, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं. उसके अलावा अगर उसमें हो रही है हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है तो एंटीऑक्सीडेंट आपने ऐड कर दिए, ठीक है. तो ये है कि आपने क्या करना है कि एवरी स्टेप पे, ठीक है, carefully handling is the most important for these all types of procedure, dispensing, formulation, manufacturing, uh, labeling, storage, any steps. Handling is the most important process.
सो हमारे पास ये है कि ये प्रोसेसेस हैं फिर कुछ कि आपने किस तरह इसको इनकम्पैटिबिलिटी को रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को देख लेते हैं। तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट को आपने मिक्स किया तो फिजिकल चेंजेस, ठीक है, उसमें नज़र आ गई। ठीक है, फिजिकल चेंजेस में क्या किए कि डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। ठीक है, और उसमें आ जाती है इमिजिबिलिटी है, ठीक है, इनसोल्युबिलिटी है, लिक्विफिकेशन है, प्रेसिपिटेशन है, ये चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, कलर वगैरह चेंज हो, तो ये चीज़ें आ सकती हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो यही है कि इसको हमने किस तरह एडिकेट करना है, किस तरह रिमूव करना है। तो सबसे पहले हमने ये करना होता है कि ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज कर देना है। ठीक है, आप इमल्शियन बना रहे हैं तो उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर रहे हैं। सस्पेंशन अगर बना रहे हैं, ठीक है, तो इंसोल्युबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए आप सस्पेंडिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट ऐड कर दें। ठीक है, अगर प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो उसको क्या करें, सेपरेटली आप क्या करें, उसमें एडिशन कर सके, सेपरेटली उसको क्या करें, जो इंग्रेडिएंट को उसको मिक्स करें, देन उसको कंबाइन कर लें, स्टिर करें, तो प्रेसिपिटेट से अवॉइड मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट फिर लिक्विफिकेशन के, अगर दो लिक्विड दो सब्सटेंसेस जो सॉलिड्स हैं, ठीक है, उसको मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है रूम टेम्परेचर से भी कम आ जाता है, तो देन वो लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, या फिर सॉफ्ट मैश बन जाएगा तो उसको हम लिक्विफिकेशन कहते हैं। तो इसको रिड्यूस कैसे किया जाता है कि जो आप एब्जॉर्बेंट है उसको ऐड करें, या तो आप क्या करें इसमें एब्जॉर्बेंट ऐड कर दें, ठीक है, डायरेक्टली, या इन क्या करें उसको इंग्रेडिएंट को वन बाय वन सेपरेटली मिक्स करके देन उसमें सेपरेटली उसमें एब्जॉर्बेंट ऐड करके देन उसको मिक्स करें, तो चांसेस जो होंगे उसकी जो लिक्विफिकेशन है, यूटैटिक मिक्सचर भी कहते हैं उसके, वो रिड्यूस हो जाए। नंबर वन दैट इज इमिजिबिलिटी, कि सपोज हमने एक इमल्शियन बनानी है, दैट इज कैस्टर ऑयल है हमारे पास और सॉल्वेंट जो है वाटर है। अब मेरे पास ये दिस वन इज अ सॉल्वेंट दैट इज वाटर, ठीक है, दिस इज कैस्टर ऑयल। अब ये देखें मैंने कैस्टर ऑयल इसमें डाला है, ठीक है, ये कैस्टर ऑयल है, ये हमारे पास देखें एक इमल्शियन बन गई है। ठीक है, दैट इज ऑयल इन वाटर इमल्शियन। अब ऑयल इन वाटर, ठीक है, मीन्स के जो वाटर है वो कंटिन्यूस फेज है। ये देखें आप, ये आपको ऑयल नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो ऑयल है इसमें क्या हो गया है कि डिस्पर्स हो गया है। ठीक है, दो लेयर्स बन गई है, ये वाली ऑयल्स की लेयर, ये सॉल्वेंट की लेयर है, वाटर की लेयर है। ठीक है, अब ये इसको मिनिमाइज करने के लिए, चूंकि इसमें ऑयल इन वाटर इमल्शियन, तो जो डिनोमिनेटर में होगा वो हमेशा कंटिन्यूस फेज होगी, एक्सटर्नल फेज होगी। ठीक है, तो कंटिन्यूस फेज इसमें वाटर है। ठीक है, इसको एरेडिकेट करना किस तरह करना है कि हमने प्रॉपर एक इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करना है। ठीक है, वो इमल्सिफाइंग, सपोज अगर अकेशिया इसमें ऐड कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, इसकी जो लेयर्स, दो लेयर्स बनी है, ठीक है, इन लेयर्स को क्या करेगा, जो सेपरेशन है उसको मिनिमाइज करेगा, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा, उसको डिजॉल्व होने में हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इमिजिबिलिटी, हाउ टू एरेडिकेट इट। काजेज क्या है कि दोनों जो है कि अब लाइक डिजॉल्व लाइक, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। एक पोलर है, नॉन पोलर। अब पोलर नॉन पोलर का कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों क्या है कि प्रॉपर्टी उनकी चेंज है। अगर पोलर पोलर में डिजायर कर रहे हैं देन ओके, ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी नहीं आ रही। लेकिन एक नॉन पोलर एक पोलर, तो उसमें जाहिर बात है दोनों की नेचर सेम नहीं है, तो नेचर सेम नहीं हो तो डिजॉल्व नहीं होंगे। तो देन इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपने इसको इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इनसोल्युबिलिटी की बात की जाए तो इनसोल्युबिलिटी की सपोज हमारे पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है, इसमें एक मैं ड्रग ऐड कर देता हूँ, ये सपोज एक ड्रग ऐड की। ठीक है, तो ये देखें इसमें जैसे ही ये मैंने ऐड की, देखें तो ये नीचे इसमें बैठ गई है, इमिजिबल है। ठीक है, ये इधर बैठ गई है, मिक्स नहीं हुई है। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है कि मैंने सस्पेंशन बनानी थी। ठीक है, ये इसमें डिजॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, तो इसकी क्या है कि ये देखें, ये इसके जो बॉटम साइड पे है, ठीक है, बॉटम साइड पे बैठ गई है। तो इसको क्या करना है कि मैंने एरेडिकेट करना है। किस तरह करना है कि इसमें सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करने हैं। ठीक है, ट्रेगाकैंथ वगैरह। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास जो इनसोल्युबिलिटी होती है, इनऑर्गेनिक जो हमारे पास हो सकते हैं कंपाउंड, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमारे पास एफिड्रीन सल्फेट। अब एफिड्रीन सल्फेट जो है वो हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसका, वो उसमें इनसोल्युबल है। ठीक है, अब एफिड्रीन जो है वो अल्कलाइड है, चूंकि वो इनसोल्युबल होगा जो स्पिरिट्स है, ठीक है, एरोमेटिक स्पिरिट्स,
एरोमेटिक वाटर में इनसॉल्युबल है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी ये है कि उसको एडिकेट करने के लिए, इनकम्पैटिबिलिटी को रिमूव करने के लिए हमने ये करना है कि जो हमारे पास हमने बना रहे हैं कि सस्पेंशन बना रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसकी या तो साल्ट को रिमूव करेंगे या फिर सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करें। एंड हाइड्रस हाइड्रोजन सॉल्युबल है लेकिन इसका साल्ट सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक में है कि चाक, इसमें कैलामाइन, ये इंडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बनेंगे। अब इंडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट को लिए हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटली क्या करेंगे, व्हीकल, 2 व्हीकल ले लेंगे, मतलब क्या करेंगे, हाफ ऑफ पोर्शन कर लेंगे, उसमें सेपरेटली इसको डालेंगे, देन इसका एक म्यूसिलेज बनाएंगे। ट्रैगाकैन जो कंपाउंड है हमारे पास सस्पेंडिंग एजेंट, उसका क्या करेंगे, उसको हम जो सेकंड व्हीकल है उसमें डालेंगे, म्यूसिलेज बन जाएगी, ठीक है। देन उसमें जो सेकंड रिएक्टिंग एजेंट है, फर्स्ट रिएक्टिंग, उसमें ऐड करेंगे, स्टीर करेंगे, मिक्स, हमारे पास सस्पेंशन बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह इंडिफ्यूजिबल जो प्रेपिटी होते हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इनसॉल्युबल पाउडर्स होते हैं, ठीक है, ये मेरे पास के सपोज एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। अब ये एंटीबायोटिक्स है, तो ये सपोज मेरे पास एक पाउडर है, ठीक है। तो ये क्या है कि अब ये एंटीबायोटिक है, तो ये जो है हमारे पास जो पाउडर होते हैं, ठीक है, ये भी डिजॉल्व नहीं होते सॉल्वेंट में, तो इसके लिए भी यही है कि आप क्या करें, उसको एरेडिकेट करना है, तो उसके लिए प्रॉपर जो है उसकी रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है। ये इजीली वेट नहीं होते, तो इनके लिए वेटिंग एजेंट ऐड करेंगे सैपोनिन, ताकि डिस्पर्शन को इंक्रीज करें, ठीक है। डिस्पर्शन इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास है वो इजीली भी देन वेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा फिर हमारे पास कुछ ऐसे पोटेंट ड्रग्स होते हैं, जिस तरह बारबिचुएट्स, अल्कलाइड्स होते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं कि वो जो एक्टिव होता है इनका, वो बॉटम में बैठ जाता है, ठीक है। तो जब एंड पे आप डोज लेंगे, वो तो लार्ज डोज आएगी, ठीक है, लार्ज डोज आएगी, टॉक्सिसिटी क्रिएट होएगी, ठीक है। इसको एरेडिकेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, वो जो पीपीटी बन रहे हैं, आप उसके डेरिवेटिव्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो देन फिर हमारे पास लिक्विफिकेशन, तो डिस्कस किया था। लिक्विफिकेशन क्या है कि हमारे पास के 2 सॉलिड चीजें जब आप उसको मिक्स करेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट उसका रूम टेम्परेचर से भी कम आ गया है, ठीक है। जब रूम टेम्परेचर से कम आ गया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, दैट इज यूटैटिक मिक्सचर, ठीक है। अब इसको रिमूव कैसे करना है हमने, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए यह है कि आप इसको या तो दोनों चीज़ें जो आप मिक्स कर रहे थे सेपरेटली इसमें एडजाबेंट ऐड कर लें, या डायरेक्टली इसमें जो मिक्स किया उसी में एडजाबेंट ऐड करें, तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, आपके पास रिक्वायरमेंट जो होगी वो प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन ये है कि जब आप एक ड्रग एक ऐसे सॉल्वेंट में जिसमें इन डिजॉल्व नहीं होती, इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि डिफ्यूजिबल या इनडिफ्यूजिबल पीपीटी बन जाएगी, ठीक है। जो इनडिफ्यूजिबल पीपीटी होती है उसके लिए फिर हम सस्पेंडिंग एजेंट वगैरह ऐड करते हैं, और डिफ्यूजिबल के लिए ये होता है कि सेपरेटली इसको मिक्स करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास वो जो इनकम्पैटिबिलिटी के जो चांसेस होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो यही है कि इसको कैसे मिनिमाइज करते हैं हम, तो मिनिमाइज इसी तरह करेंगे कि आप क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज कर दें। अमलियन बना रहे हैं तो इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करें, सस्पेंशन बना रहे हैं सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करें, ठीक है। तो इसके अलावा स्टेबलाइजर वगैरह, बफर वगैरह, एंटीऑक्सीडेंट, अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो इन चीज़ों का आपने प्रॉपरली देखना होता है कि हाउ टू rectify it, how to make the stable product, how to which protocols you have to need, you have to mention, you have to understand that what protocols which are helpful for the manufacturing, for the formulation of standard or stable products. So this is the first part, that is physical incompatibility, that I had discussed. It's about you people. Next we will discuss in the next lecture, that is chemical, then therapeutic. So today this is all about today presentation. So anyone have any single question, you can ask in the comment box. Thank you very much.